प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज मैं उपस्थित हूँ आप सबों के सामने वेद एवं पुराण के साथ, यानी हमारा आज का शीर्षक है वेद एवं पुराण। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं वेद को। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के वेद धातु से हुई है। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। अब आइए हम जानते हैं वेदों की संख्या को, कि आखिर ये वेद कितने हैं। तो वेदों की संख्या 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब वेदों को जानने से पूर्व, यानी वेदों को क्रमबद्ध रूप से परिभाषा सहित जानने से पूर्व, आइए हम जानते हैं ऋचा को, कि आखिर ऋचा क्या है, ऋचा किसे कहते हैं। तो वेद मंत्रों को ऋचा कहते हैं। वेदों में जो मंत्र है उसे ऋचा कहते हैं। अब चलिए चलते हैं वेदों की ओर। पहला, ऋग्वेद। इस वेद में भौगोलिक स्थिति एवं देवताओं के आवाहन के मंत्र हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ एवं देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इस वेद में मंत्रों की संख्या 10,627 है। दूसरा, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ एवं यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का वर्णन है। इस वेद में मंत्रों की संख्या 1975 है। तीसरा, सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इस वेद में मंत्रों की संख्या 1875 है। अब चौथा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार एवं आयुर्वेद का वर्णन है। इस वेद में मंत्रों की संख्या है 5977। अब वेदों को तो हमने जान लिया। अब आइए जानते हैं हम वेदों से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। वेदों की 28,000 पांडुलिपियाँ भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया। बच्चों, वेद को तो हमने जान लिया। अब आइए चलते हैं हम पुराण की ओर। चूँकि हमारा शीर्षक है वेद एवं पुराण, तो अब जानते हैं हम पुराण को। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी ग्रंथ हैं, जिनमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों, मुनियों एवं राजाओं आदि के वृत्तांत हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण भक्ति ग्रंथों के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब चलते हैं हम ये जानते हैं कि ये पुराण कितने हैं, यानी पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है 18। पहला, ब्रह्म पुराण। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है, यानी ये जो हमारा पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण में सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, उनके वंश का वर्णन, देवों तथा प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरा, पद्म पुराण। इस पुराण में अनेक विषयों के साथ साथ विष्णु भक्ति के अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा, विष्णु पुराण। इस पुराण में विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है। चौथा, वायु पुराण। वायु पुराण में विशेषकर शिव का वर्णन किया गया है। पांचवा, भागवत पुराण। यह सर्वाधिक प्रचलित पुराण है, यानी ये जो भागवत पुराण है ये सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रचलित पुराण है। इस पुराण में दर्शनों का सार निहित है। अब छठा, नारद पुराण। इस पुराण में वैष्णवों के उत्सवों एवं व्रतों का वर्णन है। सातवां, मार्कंडेय पुराण। इस पुराण में इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि देवताओं का वर्णन है। आठवां,
अग्नि पुराण। अग्नि पुराण को संस्कृति एवं विद्याओं का महाकोश माना जाता है। इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन के साथ साथ शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, भूगोल, गणित, फलित ज्योतिष, विवाह, वास्तुविद्या, मृत्यु, छंद, काव्य, व्याकरण आदि का वर्णन है। 9वां भविष्य पुराण। इस पुराण में भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण। इस पुराण में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। 11वां लिंग पुराण। इस पुराण में शिव की उपासना का वर्णन है। 12वां वाराह पुराण। वाराह पुराण में विष्णु के वाराह रूप का वर्णन है। 13वां स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इस पुराण में स्कंद अर्थात कार्तिकेय द्वारा शिव तत्व का वर्णन किया गया है। 14वां वामन पुराण। इस पुराण में विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। 15वां कूर्म पुराण। इस पुराण में विष्णु के कूर्म अवतार का वर्णन है। 16वां मत्स्य पुराण। इस पुराण में कलयुग के राजाओं की सूची दी गई है। 17वां गरुड़ पुराण। यह पुराण वैष्णव पुराण है। इस पुराण में विष्णु पूजा का वर्णन किया गया है। अब आखिरी 18वां ब्रह्मांड पुराण, यानी ये जो ब्रह्मांड पुराण है, इस पुराण में ब्रह्मांड का सांगोपांग वर्णन किया गया है। बच्चों, हमने वेदों को भी जाना और पुराणों को भी जाना। अब वेद तो 4 हैं और पुराण 18। तो हमें लगता है कि आप सबों को ये लगता होगा, आप सब ये सोच रहे होंगे कि वेदों को याद रखना तो आसान है बनिस्बत पुराण के। चूँकि वेद 4 हैं और पुराण 18 हैं, तो आप लोगों को कठिन लग रहा होगा कि आखिर पुराण को याद कैसे रखा जाए। तो पुराण को याद रखने के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ आप सबों को एक छोटा सा श्लोक। इसके माध्यम से आप आसानी से 18 पुराण का नाम याद रख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं श्लोक को। मौद्वयम भौद्वयम चैव ब्रौत्रयम व चतुष्टकम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। यानी अब मैं बताती हूँ कि किस प्रकार याद करना है। तो अब आइए सुनते हैं। मौद्वयम, मौ से द्वयम यानी 2, मौ से 2 पुराण है, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भौद्वयम, भौ से भी 2 पुराण है, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। अब ब्रौ संयुक्त बन जाता है ब्रौ। ब्रौत्रयम यानी ब्रौ से 3 पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। व चतुष्टकम यानी व से 4 पुराण है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण और वामन पुराण। अब अनाप एक शब्द है जिसको कि यहाँ तोड़ कर बताया गया है, मैं बता रही हूँ। अनाप, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण। लिंग यानी लिंग से लिंग पुराण, गौ से गरुड़ पुराण, कू से कूर्म पुराण और अस्कौ से स्कंद पुराण। तो मौद्वयम भौद्वयम चैव ब्रौत्रयम व चतुष्टकम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से आप 18 पुराण का नाम जान गए और आप आसानी से इसे याद भी रख सकते हैं और इसके माध्यम से याद कर सकते हैं आप 18 पुराण को। तो धन्यवाद।